हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसाम राइफल्स का। अगर या गाइस यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं टेक्निकल या ट्रेड्समैन के लिए, और गाइस यहाँ पे आपको फॉर्म में फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत या परेशानी आ रही है, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आपको यहाँ पे कैसे फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले अपडेट होगा गाइस आपको मिल जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर और जो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, ये अपलोड करने से पहले आपको जो इसका गाइडलाइन या ये इसका जो इंस्ट्रक्शन होता है, इसको आपको ध्यान से रीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे गाइस यहाँ पे कोई सा भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है। सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी का जो डॉक्यूमेंट होता है गाइस यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अब गाइस यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए इसका सबसे पहले साइज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे कैसे इसका साइज़ यहाँ पे विड्थ और हाइट क्या रहेगा, और फाइल का साइज़ क्या रहेगा, और आपका फ़ोटो में डेट मेंशन रहेगा नहीं रहेगा, बैकग्राउंड क्या रहेगा, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे साइज़ की बात करें तो हमारा जो फ़ोटो का साइज़ होता है यहाँ पे 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट होता है गाइस, इसका साइज़ यहाँ पे हमारा रहना चाहिए 50 से 80 KB के बीच में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज़ रहना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे आपका जो मार्कशीट होता है, यहाँ पे फ़ोटो और मार्कशीट का यहाँ पे ये दोनों का आपका यहाँ पे रहेगा आपका 30 से 50 KB के बीच में। मतलब आपका यहाँ पे फ़ोटो और जो आपका मार्कशीट होता है 10th का, आपका यहाँ पे 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ये आपका यहाँ पे 80 KB से 100, मतलब आपका यहाँ पे 50 KB से 80 KB के बीच में यहाँ पे रहना चाहिए। इसके बाद गाइस यहाँ पे फ़ोटो का विड्थ हाइट क्या रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको मैं रिसाइज करके दिखा दूँगा, साथ में अपलोड करके भी दिखा दूँगा। तो गाइस इसका जो डॉक्यूमेंट का यहाँ पे जो हमारा फ़ोटो रहेगा, इसका यहाँ पे इसका विड्थ हाइट रहेगा यहाँ पे 350, और इसका हाइट रहेगा गाइस यहाँ पे 450। इसका विड्थ और हाइट सेट करना है। साथ में गाइस यहाँ पे इसका जो मार्कशीट होता है, इसका कोई भी विड्थ हाइट सेट नहीं करना है, बस यहाँ पे फ़ोटो का विड्थ और हाइट सेट करना है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ फ़ोटो आपका कैसा रहेगा और आपको यहाँ पे कैसे रिसाइज करना है। अब देखिएगा इस यहाँ पे फ़ोटो को हमको रिसाइज करने के लिए एक ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इस वाले ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे यहाँ पे इस टाइप से, आपको यहाँ पे जैसे सर्च कर लेते हैं फ़ोटो रिसाइजर, तो आपको फर्स्ट में ही आपको ये ऐप आपको मिल जाएगा। इसको जैसे ओपन करेंगे तो गैस यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले गैस यहाँ पे हम फ़ोटो को रिसाइज कर लेंगे। इसके बाद जो मार्कशीट होता है, इसको हम कम KB में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 50 KB तक के बीच में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो गैस सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे फ़ोटो बता देता हूँ कैसे आपका यहाँ पे फ़ोटो रहना चाहिए। आपका गाइस फ़ोटो कुछ इस टाइप से यहाँ पे रहना चाहिए। आपका बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक या कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे आपका नहीं रहना चाहिए, केवल आपका यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए। अगर फ़ोटो में अपना नाम और यहाँ पे डेट ऑफ फ़ोटो यहाँ पे मेंशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि फ़ोटो में डेट मेंशन होना ही चाहिए। मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है। और आपका जो फ़ोटो होता है गाइस यहाँ पे 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ोटो को रिसाइज कर लेते हैं। इस प्रकार ले लेना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है फ़ोटो को। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे रिसाइज में क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे रिसाइज में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस प्रकार इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब गाइस यहाँ पे इसका डायमेंशन होता है, कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर के स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कस्टम फाइल साइज में, यहाँ पे आपको कस्टम। अब गाइस यहाँ पे इसका डायमेंशन कैसे रहेगा, इसी में आपको यहाँ पे विड्थ और साथ में इसका जो KB होता है, ये भी आप यहाँ पे एक साथ कन्वर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले इस वाले बॉक्स में आपको 350 लिख लेना है, इस वाले बॉक्स में भी आपको यहाँ पे 350 लिख लेना है। अब गाइस इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे हमको करना है 30 KB से यहाँ पे 50 KB में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम 50 KB कर लेते हैं, क्योंकि हमको 50 KB से ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल गाइस यहाँ पे इस प्रकार ओके क्लिक कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे फ़ोटो रिसाइज हो चुका है। अब सिंपल गाइस यहाँ पे फ़ोटो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल गैलरी ऑप्शन में आएंगे, और आपको यहाँ पे फ़ोटो को अपना गैलरी में सेव कर लेना है। इसी टाइप से गाइस हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो होता है 10th का मार्कशीट होता है, और जो भी यहाँ पे आपका ID कार्ड रहता है, वो आपको यहाँ पे सबसे पहले रिसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो को। अब गाइस जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब ध्यान रहेगा आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे हमको 30 KB से 50 KB के बीच में हमको इसका साइज होता है करना है, फाइल का साइज़। तो सिंपल यहाँ पे रिसाइज में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल
जाएगा फाइल को, साइज़ को यहाँ पे कम या ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कस्टम। तो गाइस इस वाले में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे कस्टम में क्लिक करते हैं आपको गाइस यहाँ पे 50 KB में कन्वर्ट कर लेना है। तो 50 KB में यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे 50 लिख लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको सिंपल यहाँ पे टिक कर लेना है। इसके बाद सिंपल ओके क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 50 KB आ जाएगा। इसके बाद इसको भी सिंपल अपना गैलरी में यहाँ पे सेव कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे मैंने आपका 10th का जो मार्कशीट होता है ये मैंने आपको बता दिया है, और फोटो कैसे रिसाइज करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर गाइस यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगता है, जैसे कि यहाँ पे, तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो और जो यहाँ पे 10th का जो मार्कशीट होता है ये अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। अब गाइस मैंने यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या यहाँ पे जो भी यहाँ पे आईडी कार्ड में यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे गाइस, वो आईडी कार्ड का मैंने यहाँ पे रिसाइज नहीं किया है। आपको रिसाइज कर लेना है, उसी वाले ऐप में आपको जाके रिसाइज कर लेना है। सिंपल गाइस यहाँ पे चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका फाइल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे मैं अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको इसी टाइप से यहाँ पे ले लेना है आपका 10th का मार्कशीट। तो 10th का मार्कशीट भी यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आईडी कार्ड में आपको कोई भी यहाँ पे आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो गाइस आपको जैसे मैंने बताया है सिंपल ऐसे ही आपको यहाँ पे फ़ोटो और आपका 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, और यहाँ पे आईडी कार्ड। तो गाइस आई होप यहाँ पे जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब देखिए गाइस यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का ये होता है कि यहाँ पे जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे और जो मार्कशीट होता है ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे सबमिट में क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो गाइस आपका इन्हीं कारणों से यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। आपका यहाँ पे फ़ोटो रिसाइज नहीं होगा, या आपका 10th का मार्कशीट यहाँ पे सही फाइल में नहीं होगा, सही साइज में, या आपका यहाँ पे जो आईडी कार्ड होता है ये इसका फाइल यहाँ पे साइज होता है वो सही नहीं होगा। इसीलिए आपका यहाँ पे जो प्रोसेस होता है गाइस आगे नहीं हो पाता है। तो गाइस इन बातों का ध्यान रखें और अपना जो फॉर्म होता है गाइस यहाँ पे बिना मिस्टेक के फॉर्म को अप्लाई करें। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।